फिर से एक बार आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के लिए 5वां वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कुछ पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बच गया है और फिर सेकेंड चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 41 नंबर सवाल देखने का प्रयास करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि माइनस बोलते 1.625 एक डैश संख्या है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। अब परिमेय ऑप्शन है और परिमेय है, पूर्णांक भी है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ 1.625 कौन संख्या है। ये जब पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आपका हो जाएगा 1000। तो कितना हो गया, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो पिवट क्यू के रूप में लिखी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। तो क्या आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 42 नंबर, 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप लोग ध्यान से देखिए किसके बीच बोला जा रहा है, 10 और 30 के बीच बोला जा रहा है। देखिए 10 और 30 के बीच तो पहला आवाज संख्या 11 होगी। आवाज संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे जिसका फैक्टर 2 हो, 10 ज़्यादा नहीं। 11 हो गया, 12 नहीं होगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, फिर क्या होगा 17 हो जाएगा, फिर 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, फिर आपका 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा और 29 हो जाएगा। गिन लीजिए कितना था, 1 2 3 4 5 6। तो क्या इसका आंसर हो जाना चाहिए, देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसके लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए प्राकृतिक संख्या का निकालने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो क्या 1 से लेके कहाँ तक 50 तक। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, n का मान रखिएगा 50 इंटू 50 प्लस 1/2। 2 से इसको काटेगा तो कितना होगा 25 हो जाएगा। और 50 और 51 हो गया, 51 को 25 से गुना कर दीजिए। 51 को क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे, 51 गुना 25। देखिए 25 से 25 के 5 हासिल 2 हो गया और 25 पंचा 125 2 170। तो आंसर कितना हो गया 1275 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000। और पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग पहला चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे। अब देखिए बहुपद चैप्टर। बहुपद चैप्टर को जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इस थ्योरी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को जानने के लिए बहुपद जो है ये 2 पदों से मिलके बना हुआ है। एक है आपका चर और एक है अचर। एक है आपका चर और एक है अचर। अब हम लोग जानेंगे कि चर किसको कहेंगे। ए से लेके जेड तक का मान को चर बोलेंगे। चर का मतलब हुआ जिसका मान हमेशा बदलते रहे। जैसे आप लोग देखते होंगे एक कोई भी समीकरण सॉल्व करते होंगे, एक का मान 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 हो जाता है,
तो मान इसका हमेशा चेंज होता है। अचर क्या होता है जिसका मान बदले नहीं, अब 1 से लेके यहाँ तक लिख सकते, जैसे 1 का मान 1 ही होगा, 2 का मान 2 ही होगा, ये चर और अचर में अंतर हो गया। अब देखिए, जैसे कोई पूछेगा कि आप बताइए 1 बहुपद है, तो ये बहुपद है। बहुपद होने का मतलब हुआ कि पावर जो होना चाहिए, इसका पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब जैसे देखिए, इसमें कुछ नहीं, इसका पावर 0 है, चर संख्या, मतलब चर संख्या का पावर 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2, मतलब चर संख्या का पावर हमेशा आपको पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वही आपका बहुपद होगा। तो बताइए, अब आपसे मान के चलिए कोई पूछ दिया, मान के चलिए आप बताइए 100 बहुपद है, तो बहुपद है क्योंकि इसमें चर की पावर 0 है। कोई बोलेगा बताइए एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर जो है ये बहुपद है, तो बोलेगा हाँ बहुपद है, क्योंकि इसकी चर की पावर क्या है, पूर्ण संख्या। आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात आपको ये बता देता हूँ, कभी कभी ये भी जानना जरूरी होता है कि कब बहुपद है। जैसे देखिए, आपको एग्जाम में स्टेप रूट एक्स, ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर की पावर जो है ना पूर्ण संख्या, रूट को हटाएंगे इसका पावर 1/2 आ जाएगा। जैसे कोई बोलेगा 1/x बहुपद है, तो बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी पावर -1 हो जाएगी। मतलब बहुपद तभी होगा जब उसका पावर क्या हो, पूर्ण संख्या। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो आप लोग समझ ही पाएंगे। इस चैप्टर में हमको 3 मतलब पहले पढ़ना है रेखीय बहुपद के बारे में। कौन बहुपद के बारे में जानना है, तो हम लोग को जानना है रेखीय बहुपद के बारे में। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का आपको घात याद रखना। रेखिक बहुपद का घात पूछे तो क्या होगा, 0 होगा, 0 नहीं 1 होगा। रेखिक बहुपद का क्या होगा, जैसे एक्स, इसका पावर क्या है 1, जैसे वाई, इसकी पावर क्या है 1, जिसका पावर 1 हो वो हम लोग रेखिक बहुपद बोलेंगे। और जितना घात होगा उतना ही क्या होगा, शून्य होगा। कोई बोलेगा रेखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, तो आप 1 बोलिएगा। और कभी कभी इसका व्यापक रूप भी पूछा जाता है। कोई बोलेगा रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ax+b। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे 2x+3 लिख दिया। और देखिए इसका पावर कितना है, तो इसका पावर आपको दिखाई दे रहा है 1 है, तो रेखिक हो गया। और इसका व्यापक रूप ax+b होगा, मतलब a का मान कुछ आएगा, जैसे एक मान यहाँ 2 है और b का मान 3 है। कोई भी संख्या लिखिए, जैसे हम x लिख देंगे मान के चलिए। कोई बोलेगा बताइए x ये रेखिक बहुपद है, बोलिए है, ये रूप में है, तो देखिए ये रूप में है, बोलिए कैसे। देखिए यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान यहाँ 1 है, और b का मान यहाँ क्या है, तो b का मान यहाँ पे 0 है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका क्या हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। रेखिक बहुपद का घात पूछे तो 1 बोलेंगे, शून्य पूछेंगे पूछा जाएगा तो 1 बोलना है, और इसका घात बोला जाएगा तो 1 बोलेंगे, और इसका व्यापक रूप बोला जाए तो ax+b बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो दिक्कत है क्या, रेखिक बहुपद समझ गए होंगे। देखिए द्विघात बहुपद का मतलब होता है इसका पावर, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, इसका पावर क्या हो, जैसे x² + 6 का पावर क्या है, ठीक है। एक्स स्क्वायर मिलेगा, द्विघात बहुपद का जो है पावर कितना होगा, 2 होगा, शून्य कितना होगा, 2 होगा।
हल कीजिएगा, इसका व्यापक रूप पूछेगा एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस, कोई बोलेगा ए यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, बी कितना है 2 है, और सी कितना है 1 है। अगर मान के कोई बोलेगा, कोई आपको बोल दिया, लिख दिया मान लीजिए एक्स, बोलेगा ये क्या है, तो ये द्विघात समीकरण है, इसका जो है घात कितना है 2 है, इसका शून्य कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और कोई बोलेगा इसका जो है मतलब इसमें ए कितना है, जानते इसका व्यापक कहते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, बोलेगा ए यहाँ कितना है, ए यहाँ पे 1 है, बी कितना है, तो बी यहाँ पे क्या है 0 और सी भी 0। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात और इसका पूछा जाएगा, इसका घात कितना होगा 3 होगा, इसका शून्य कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी इससे इम्पोर्टेंट हम आपको बता चुके हैं। अब दिखाएंगे कि आप लोग आगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, रेखित बहुपद का शून्य कितना है, 1 होगा, द्विघात बहुपद का शून्य क्या होगा 2 होगा, त्रिघात का क्या होगा 3 होगा, एक घात वाले तो क्या बनेंगे रेखिक, द्विघात द्विघात 3 घात वाला त्रिघात बनेंगे, रेखिक का व्यापक एक्स प्लस बी, द्विघाती का व्यापक क्या होगा, द्विघाती का स्क्वायर एक्स स्क्वायर त्रिघात क्या होगा एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर बी, और 10 नंबर जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे देखिए द्विघात, जैसे मान के द्विघात द्विघात का जो है व्यापक रूप आपका होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, और इसमें 2 मान निकले, पहला मान को अल्फा मानेंगे और दूसरे को हम लोग बीटा मानेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला पूछा जाता है कि दो समीकरण द्विघात समीकरण में समीकरण का योग क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा क्या माइनस बी बट्टे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बट्टे। कभी कभी इससे रिलेटेड फार्मूला भी पूछा जाता है, सवाल इसमें पूछ दिया जाता है, जैसे आपको मान के एक सवाल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बोलेगा अल्फा इंटू बीटा क्या है, जानते हैं सी बट्टे होता है, तो सी का मान यहाँ देखिए क्या 1 है, तो ए का मान भी 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, जब आगे आएगा इस टाइप का सवाल तो हम बताएंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस सवाल का राइट जवाब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे। तो इस टाइप का सवाल आगे दिया होगा जो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आप लोग के साथ साथ और सब विद्यार्थी का भी अच्छा से तैयारी हो सके, हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे वीडियो डालेंगे। कुछ दिन पहले हम साइंस का वीडियो डाले थे, आप लोग देखे होंगे, और अभी हम मैथ का वीडियो डाल रहे हैं। अगर हमारा चैनल आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आप लोग के लिए तरह तरह का वीडियो लाएंगे, और जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। कुछ कुछ विद्यार्थी हैं जो वीडियो देखते हैं